दोस्तों जरा सोचिए, 23 मार्च 1931 का दिन इतिहास में बदल जाता। लाहौर जेल में भगत सिंह की फांसी रुक जाती और भगत सिंह जिंदा बच जाते, तो भारत का इतिहास कैसा होता? क्या भारत महात्मा गांधी के अहिंसा की राह पर चलता या भगत सिंह के क्रांतिकारी समाजवाद को अपनाता? क्या भारत 1947 से पहले ही आजाद हो जाता या देश का बंटवारा रुक जाता? तो चलिए आज हम इसी ऑल्टरनेट हिस्ट्री पर डीप डाइव करेंगे, फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड मोस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेट्स के साथ। अब मान लीजिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी ना दी गई होती, बल्कि उन्हें उम्र कैद दे दी जाती। इसका पहला असर होता जेल से लिखे हुए उनके लेख, जो लोगों को प्रभावित करते। उन्होंने जेल से ही व्हाई आई एम एन एथीस्ट लिखा, जो उनके समाजवादी विचारों का भी कलेक्शन है। अगर वो जिंदा रहते तो 1930 के दशक में ही भारतीय राजनीति के अंदर एक मजबूत लेफ्ट विंग ऑल्टरनेट खड़ा हो जाता और उनके प्रभाव में भारतीय नौजवान ब्रिटिश राज के खिलाफ यूनाइट और वैचारिक लड़ाई लड़ते। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि 1935-36 के आसपास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव में आकर कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और उन्हीं में भगत सिंह भी रिहा हुए। जेल से बाहर आते ही भगत सिंह एक लिविंग लेजेंड बन जाते हैं। तब उनकी उम्र 27 से 28 साल की है और वे भारत के सबसे बड़े युवा लीडर हैं। अब सोचिए 1938-39 का समय, ऐसे में भगत सिंह अगर मौजूद होते तो क्या करते? बहुत संभव है कि वे नेताजी के साथ खड़े होते, क्योंकि दोनों का ही सपना एक क्रांतिकारी, समाजवादी और मजबूत भारत का था। अगर भगत सिंह और नेताजी एक साथ आते तो इंडियन नेशनल आर्मी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसी क्रांतिकारी ताकतें मिलकर एक बड़ा मोर्चा बना लेते, जिनमें सेम आइडियोलॉजीज फॉलो की जाती। भगत सिंह की स्ट्रेटेजी थी डायरेक्ट एक्शन एंड मास अवेकनिंग। एक तो वे बहुत युवा थे और उनका सीधा प्रभाव यूथ पर पड़ता और उनके साथ मिलकर भारतीय नौजवान आजादी का संघर्ष शुरू करते।